संतान सुख न मिलने का दर्द जहां कई लोगों को निराशा की ओर ले जाता है, वहीं रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र स्थित धुरकुज गांव के दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी ने इस पीड़ा को समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा में बदल दिया है। संतान न होने पर इस दंपति ने पेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया और करीब 35 वर्षों की अथक मेहनत से 10,000 से अधिक पौधे रोपकर 105 एकड़ बंजर भूमि को घने जंगल में तब्दील कर दिया। कभी जो भूमि वीरान, पथरीली और सूखी हुआ करती थी, आज वहां हरियाली की चादर बिछी हुई है। अनेक फलदार और औषधीय वृक्षों से सजा यह जंगल अब क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी धरोहर बन चुका है। देखिए रीवा से शमीम सौदागर की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक बुजुर्ग दंपति ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। समाज ने उन्हें बांझ कहकर ताने दिए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय पूरी धरती की गोद को ही हरा भरा कर दिया। यह कहानी है दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी की। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन इनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। समाज और लोगों ने ताने इन्हें रोज तड़पाते थे। एक दिन तंग आकर ननकी देवी ने पति से कहा कि अगर हमारी किस्मत में औलाद नहीं है तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया हमें याद रखे। यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। साल 1990 में दीनानाथ ने रास्ते से उठाई हुई आम की गुठलियों को बंजर जमीन में बो दिया। राह आसान नहीं थी। 105 एकड़ की वो जमीन सूखी और पथरीली थी। पानी का कोई साधन नहीं था। उन्होंने अपने दम पर वहां कुआं खोदा तो उसे भी अतिक्रमण बताकर पटा दिया गया। सरकारी सिस्टम से मदद नहीं मिली। कई पौधे सूख गए, लेकिन इस जोड़ों की हिम्मत नहीं सूखी। ये दोनों पिछले 35 साल से दिन रात बिना रुके पौधे लगाते रहे और आज नतीजा देखिए। जो 105 एकड़ जमीन कभी वीरान हुआ करती थी, आज वो जमीन एक घने जंगल में तब्दील हो चुकी है, जिसे लोग प्रेम वन कहते हैं। यहाँ आम, आंवला और अमरूद के 10,000 से ज्यादा पेड़ लहलहा रहे हैं। आज इस जंगल में मोर, हिरण और नीलगाय आशियाना बना चुके हैं। दीनानाथ कहते हैं कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को ही अपना बच्चा मान लिया है। हमारे बच्चा नहीं है सर, इसलिए पहले निकरी उकरी गली उली तो सब आदमी जैसे कहाँ वहाँ कि लड़का बच्चा नहीं है इनके, तो कुछ हुआ लागत रहा है। फिर हम शाम के घर जाई तो कुछ सोची ऐसे, फिर इनका कहन कि चली पेड़ भी अच्छा लगाई तो बताई, हमारे ऐसे दिमाग में आ जाए कि पेड़ भी अच्छा लगाई तो ठीक है। फिर हिंता सेवा उवा कर लगावे लागन पेड़ भी अच्छा 2-4-10 ठो हिंता लगाई। अब फिर हो गया अपन रहे आई था। फिर रिंजवा ले आए तो परेशान करी नहीं ना रहा, तब हम रही जैसे हम दिन भर रही कहाँ कहीं अपन चले जाता, हम दिन भर रही आई। फिर आमत हम इनसे पूछा था, हम उनसे बात करी कि हमारे प्रेम है, हमारे बच्चा नहीं है तो प्रेम है तो लगा दी। हम अपना के जंगल तो ना जावे, तो प्रेम रहा इनसे लगा दी ना रहे हम हमसे कुछ अपने दीनानाथ जी का तब प्रेम रहा इनसे हम कहिए। फिर बढ़ते बढ़ते जीव जंतु के प्रकार से जीव जंतु हुआ करा रहे हम। हाँ, समस्या यह थी साहब कि अपने पास शादी भय 15-20 साल हो गया। 15-20 साल बाद कोई संतान अपने पास नहीं भई, तो हम लोग बड़े धर्म संकट में पड़ गए। और जब बाहर निकली गांव से तो लोग बहुत कहा कि निसंतान का मुँह नहीं देखना चाहिए, ये तो इनका मुँह देखे से पाप है। तो हम लोग जब सुनी तो अपने का बड़ा दुख पैदा हो कि अब हम लोग का करी, का विचार करी। तो अपने हम लोग दोनों पति पत्नी ये विचार किया कि कौन सा काम किया जाए। फिर अपनी पत्नी बोली कि ये वीरान जंगल पड़ा है, तो जंगल में कुछ ऐसा है कि पौधा लगाया जाए कि जामा अपने संतान के रूप में माने जाए ही। एक आम कहा जाता है कि 10 संतान बराबर होता है। तो हमने 10-20 पेड़ लगाया, 10 पेड़ 20 पेड़ लगाया तो बड़ा अच्छा लगा। अपने को आना जाना बन गया।